तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस टॉपर्स कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज। ठीक है। तो ये हमारी एक रिवीजन और ठीक है, टॉपर के आंसर राइटिंग तरीके को एक तरीके से यहाँ पे एनालाइज करने की ये सीरीज है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों के मैसेज आए, स्पेशली दोज हु आर अपियरिंग इन 2024 मेंस, उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं ये सारी चीजें। क्योंकि जितना ज़्यादा 2024 के मेंस वाले स्पेशली जितना ज़्यादा हम टॉपर की कॉपी को देखेंगे, हमारा माइंडसेट वैसा बना रहेगा कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम उस पूरे प्रोसेस के अंदर रहेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम आंसर लिख पाएंगे। तो उसी की ये सीरीज है। डेली 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते भी हैं, साथ में रिवाइज भी करते हैं और टॉपर्स की कॉपी से हम कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। राइट, शुरू करते हैं। ये सृष्टि दवास मैम की जो कॉपी है GS3 की, GS3 की, इसमें विजन आईएएस को ही पूरा इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, विजन आईएएस की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसे हम यहाँ पे ठीक है एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज कि सम रीजन्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली आर हाईली वल्नरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, ओके, originating in Himalayas. Okay, discuss. What institutional measures have been taken to mitigate the earthquake losses in India? Number one. Number two, कि do you think there are significant gaps that still exist? Number दो, एक इसकी डायमेंशन और निकलती है। जब भी आपने गैप बताया ना कि there are significant gaps या फिर I mean there are a lot of steps that are still needed, तो वो steps भी बताने हैं कि क्या और ज्यादा बेहतर किया जाए अर्थक्वेक को, ठीक है, टैकल करने के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या किया जाए। समझ रहे हो? तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है एक साथ ही। पहले तो बताना है कि भैया दिल्ली और ठीक है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हिमालयाज में ओरिजिनेट होने वाले अर्थक्वेक का थ्रेट है, डिस्कस करने को बोला है। दैट मीन्स आपको इसमें ये बताना है कि ये क्यों है, ये थ्रेट क्यों है। समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये बताएंगे कि व्हाई इज देयर दिस थ्रेट। सोचो जरा कि क्यों ये थ्रेट है। नंबर वन तो भैया टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, जो सब स्ट्रेटा है, ठीक है, स्पेशली हिमालयन रीजन्स में, ये बहुत अनस्टेबल है। अगला क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ती है, प्रेशर जरूर बढ़ता है, जियोलॉजिकल प्रेशर्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड सब्सिडेंस लास्ट ईयर हो गया आपके, लैंड सब्सिडेंस आपके ठीक है जोशीमठ में हुआ था। सिमिलरली आपके ठीक है ये जियोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने से इस तरीके के अर्थक्वेक के इवेंट्स भी आते हैं। फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, सेंट्रल फ्रंटल थ्रस्ट एटसेट्रा, ये जो थ्रस्ट है ये वहां पे अवेलेबल होने की वजह से इससे भी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से देखो ये 3-4 कारण, ठीक है, कारण वैसे ये एक ही है, ऊपर से नीचे तक देखा जाए एक ही है, पर हमने 4 पॉइंट में लिख दिया। ये हमने कहाँ से सीखा? जैसे हम यहाँ पे कल डिस्कस कर रहे थे इन्हीं का आंसर, भाई एक ही चीज इन्होंने 4-5 उसमें लिख दिया। एक बात ये एक ही चीज की कर रही थी, लेकिन 4-5 पॉइंट उसके बना दिए। ये टॉपर्स की टेक्निक होती है, चीजों को फैला करके लिखने की। समझ रहे हो? ताकि लगे कि यहाँ लिखा हुआ है, मेन चीज लिखी हुई है। तो पहला पार्ट हमने यहाँ एड्रेस कर लिया। दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि व्हाट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैव बीन टेकन टू मिटिगेट द लॉसेज इन इंडिया। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर सबसे पहले बताने हैं भैया। सबसे पहले तो आपको बताना है कि भैया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो एनडीएमए है, ठीक है, एजेंसी इंडिया में, इसे क्रिएट किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स क्रिएट की गई है, राइट। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज क्रिएट की गई है, डीडीएमएज और स्टेट की, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। ये हुए कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है सर्वेलांस में ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो ठीक है सैटेलाइट एनेबल्ड जो सर्वेलांस रहती है, वो सारी चीजें करने की कोशिश इसमें की जा रही है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर यही चीज आपके ये इन चीजों पे पूछा गया होता कि क्लाउड बर्स्ट से निपटने के लिए इंडिया में क्या किया गया है, तो क्लाउड बर्स्ट के लिए डॉपलर रडार एटसेट्रा उत्तराखंड के एरिया में डाले गए हैं, लेकिन वो इसमें आपके लागू नहीं होता है फिर भी, क्योंकि अर्थक्वेक को देखो, अर्थक्वेक को सबसे पहले प्रिडिक्ट करना ही बहुत एक मुश्किल काम होता है, राइट। तो ये कुछ एक इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं। स्टिल देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स क्या क्या है? नंबर वन भैया, हाँ, और क्या किया गया है? फॉर एग्जांपल हम जो है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देंगे सीडीआरआई के हम भी हिस्सा हैं। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स इसमें लिखे जा सकते हैं। स्टिल देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स, यही हेडिंग वहां पे उठानी है। सिग्निफिकेंट गैप्स क्या क्या है, राइट। नंबर वन भैया, जो इसकी अर्ली वार्निंग का सिस्टम,
इसे हम उतने अच्छे से ठीक है क्रिएट नहीं कर पाए हैं। ऑब्वियसली आपके जो अर्थक्वेक्स है इनकी अर्ली वार्निंग करना ये बहुत मुश्किल भी होता है। दूसरी बात कि भैया जो ठीक है जो हब बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि जो मेन हब है, ठीक है, अर्थक्वेक के हब्स, उन हब्स को आज भी हम आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं। एक क्लियर मैप, ठीक है, नेशनल अर्थक्वेक मैप टाइप का ऐसा कुछ भी हम अभी तक क्रिएट नहीं किए हैं, राइट। दिस इज अ सिग्निफिकेंट गैप। नंबर 3, लोगों की एम्पावरमेंट एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, कि भैया अगर इस तरीके का कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आए तो उनकी कैपेसिटी हो इससे डील करने की, डिसेंट्रलाइज्ड कैपेसिटी, उसे भी हम नहीं कर पाए हैं। तो इन्हीं सब चीजों से डील करने के लिए भैया ठीक है हमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। इस टाइप से ये आंसर लिखा जा सकता था। ये हुई हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत रॉ जैसी ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। अर्थक्वेक रेफर्स टू रिलीज ऑफ सीज्मिक एनर्जी फ्रॉम द, ये क्या है, कारथेस क्रस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, इन्होंने कीवर्ड्स यहाँ पे साथ में डाल दिए। ये जरूरी नहीं था अर्थक्वेक को डिस्क्राइब करना, सभी को मालूम है राइट कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। इसमें हालांकि हम जो है जरूर इन सब चीजों का मेंशन कर सकते थे कि ये हिमालयन एरिया इज हाईली प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज ऑफ सिस्मिक एनर्जी ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट एटसेट्रा, इस तरीके से। नेक्स्ट कि वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज, वही चीज इन्होंने भी यहाँ पे शो की जो हमने सबसे पहले ऊपर जो है डिस्कस किया कि क्यों ये। और हाँ इम्पोर्टेंट, इन्होंने यहाँ मैप डिस्कस किया। हमने मैप नहीं बनाया था, इन्होंने मैप भी बनाया कि जोन 4 जो है ये यहाँ पे है, हिमालय जोन 4 में आता है, जोन 5 में आता है, जोन 4 में, राइट, जोन 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हिमालयाज जोन 4 जोन 5 में ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और दिल्ली भी इसी का, ठीक है, इसी के आसपास का एक एरिया है। दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी मच प्रोन। यहाँ जो हिंदू कुश के एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो इट इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक फ्रॉम ऑल साइड्स। कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ये एक रीजन है ऑब्वियसली, ठीक है, इससे इसकी वजह से मोर लॉस एंड डैमेज इन्होंने बताया। लेकिन पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है, सीज्मिक एक्टिविटी है ना, सीज्मिक जो स्पेशली प्लेट्स हैं उन पे पॉपुलेशन प्रेशर रहता है, बाहर का प्रेशर नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी डेवलपमेंटल वर्क्स उतने ज्यादा होंगे और उसकी वजह से ये जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाते हैं। जोन्स एंड ये क्या है, हॉट बेड्स ऑफ सीज्मिक इंस्टेबिलिटी, वही चीज जो लिखने की ये कोशिश कर रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा कि फ्रंटल थ्रस्ट यहाँ पे पाई जाती है। ह्यूज ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, वही चीज, ठीक है, जो हमने ऊपर देखी। ह्यूज रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून, नहीं यार, ठीक है, डिस्टेबलाइज द सॉइल, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर, यस यस, ये हो सकता है, ये एक पॉइंट है ना लैंडस्लाइड, लेकिन इतने बड़े लैंडस्लाइड नहीं होते यार कि पूरा अर्थक्वेक ही आ जाए। सो ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इलीगल एंड माइनिंग इन हिमालयाज, देखो वही चीज जो ऊपर इन्होंने लिखा डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चरल ये एक्टिविटी, वही चीज इन्होंने यहाँ पे फिर से लिख दी। नया पॉइंट जो क्रिएट करना है, ये चीज टॉपर्स में देखी गई है, ये नए पॉइंट क्रिएट करते हैं, बस लिखते जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एवलांचेस, सॉरी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, सॉरी। तो एवलांचेस वगैरह आते हैं। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, यस, ये एक चीज है। टूरिज्म की वजह से भी प्रेशर बढ़ रहा है। और इस पे एक शमशेर सिंह, ठीक है, शमशेर सिंह केस भी है, सुप्रीम कोर्ट में शमशेर सिंह केस आया था जिसमें हिमाचल प्रदेश का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये अनसस्टेनेबल टूरिज्म को रोकने की जरूरत भी है। तो इस तरीके से आप केस भी, मतलब नीचे आप केस लॉज एक्सेट्रा कोट कर सकते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ ये क्या है, वही चीज इन्होंने ऊपर लिखी। इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट इन्होंने 3-4 बार लिखा हुआ। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स दैट आर टेकन टू मिटिगेट, स्ट्रक्चरल मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है, रिटेंशन, ये इंस्टीट्यूशनल मेजर नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनल मेजर, ठीक है, शेल्टर हाउसेज फॉर रिहेबिलिटेशन, ये है, ठीक है। देन हजार्ड मैपिंग, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉक ड्रिल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स मेन वो है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एटसेट्रा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एटसेट्रा, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स, समझ रहे हो, मेजर्स दैट आर टेकन। बट स्टिल देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स, वो क्या है, lack of proactive response of NDRF, okay, then there is centralized response, कि centralized response, सेंटर का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है स्टेट्स पे ड्यूरिंग डिजास्टर, राइट। देन lack of coordination between NDRF and SDRF, वही चीज
है ना, एक ही चीज को दो बार इन्होंने हाईलाइट किया। अनसस्टेनेबल टूरिज्म, वही बात जो ऊपर लिखे फिर वही यहाँ पे, है ना। ये क्या है, नेक्सस बिटवीन, ये क्या है, ब्यूरोक्रेट्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड लैंड माइनिंग माफिया। यस, ये बहुत बहुत ही बढ़िया। ये वोहरा कमेटी ने भी करप्शन का इसे एक मेन कारण माना था। देन मोर फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिलीफ, ठीक है। देन देन प्रिवेंशन, यस, तो इस पे ज्यादा फोकस है प्रिवेंशन के मुकाबले। हेंस द नीड ऑफ द आवर इज टू कोलेबोरेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो वही चीज कि सिविल सोसाइटी, लोगों के एम्पावरमेंट, बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, यूज ऑफ निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। आई डोंट नो कि क्या ये अभी ऑर्बिट में गया भी है या नहीं। आई डोंट थिंक कि निसार ऑर्बिट में जा चुका है। बताना जरा यार, कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने तो ये साइंस एंड टेक में पढ़ाया हुआ है, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। आई डोंट नो कि ये गया भी है ऑर्बिट में कि नहीं अभी तक ना। बिल्ड बैक बेटर, ये क्या है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। देखो, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है ना, ये आपका B3W इनिशिएटिव, ये आपका G7 का इनिशिएटिव था। ये कहाँ इन्होंने यहाँ पे आंसर में देखो डाल दिया। दैट शोज कि GS3 का आपका जो एग्जामिनर है उसे हो सकता है इसका पता ही ना हो कि ये G7 का वो इनिशिएटिव है। तो फैंसी वर्ड्स ना ये कहीं से भी उठा के कहीं लगाए जा रहे हैं टॉप पर, और ये इनकी ही बात नहीं है, सभी की बात है एक जैसी, राइट। तो ये हमने यहाँ से सीखना है। अच्छा, ये एक इन्होंने आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है अच्छे तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली साइंटिस्ट अनाउंस्ड, ये क्या है, नेट एनर्जी गेन इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, फ्यूजन जैसे आपके जो टोकामक रिएक्शन होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है फ्यूजन वर्सेस फिजन का। तो टोकामक, और स्पेशली जैसे आपके चल रहा है ITER, ठीक है। देन आपका एक जेट जो है, ये एक, आई थिंक ये यूरोपियन यूनियन का एक जेट रिएक्टर ये क्रिएट किया जा रहा है, राइट। तो ये मैंने चैनल में भी इन चीज़ों का वो बताया हुआ था। ऐसे ही जापान भी अपना एक जो है टोकामक क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही एक टोकामक रिएक्टर आपका ये चाइना भी क्रिएट कर रहा है। तो बहुत लोग जो है काम कर रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड एज मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू फॉर फ्यूचर क्लीन एनर्जी। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड ऑन पावर जनरेशन एंड व्हाट आर लिमिटेशन यूजिंग द जनरेट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन द कमर्शियल स्केल। ओके ओके, तो बस ये लिमिटेशन पूछ रहा है आपसे, एडवांटेजेस पूछ रहा है, साथ में ये बताना है कि आपको इस बात की अवेयरनेस है या नहीं। तो शुरू भी हम इसी चीज से कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ टेक्नोलॉजी या टेक्निक which is based on the, ठीक है, on the theory that the combination of two nucleuses may release, ठीक है, may release high amount of energies that can be converted into electricity or something else. This is the basic foundational principle between the fusion. और इसके लिए हम एक छोटा सा एक इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है, कि मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, और यहाँ बन गया आपका के सन में भी होता है। सीधी बात आपने बता दी, है ना। हालांकि इसमें ऐसे नहीं सोचना है, एक बात अवेयर हो जाओ इस बात से कि ये सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन नहीं होता है ना। हाइड्रोजन का बोरॉन के साथ भी रिएक्शन होता है, ठीक है। मान लो इस तरीके से भी करवाना तो फ्यूजन कई तरीके से करवाया जा सकते हैं। हालांकि ये हाइड्रोजन और बोरॉन वाला ये और ज्यादा सेफ होता है ना। इससे आपकी जो 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 बीटा रेडिएशन है वो नहीं होती उतनी ज्यादा, राइट। खैर छोड़िए, ये कुछ ज्यादा बातें हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पावरफुल, ये क्या है, फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर, ओके, हार्नेसिंग द एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। न्यूक्लियर एनर्जी पे बोल दिया कि द रिसेंटली अनाउंस्ड नेट एनर्जी गेन इन न्यूक्लियर फ्यूजन पॉइंट्स टुवर्ड्स, इन्होंने ये यहाँ पे बताना चाहिए था कि भैया जैसे आपका ITER है, ठीक है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और एक आपका जो ZET, ठीक है, ये जो जेट रिएक्टर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे रिएक्टर्स हैं जिसमें नेट एनर्जी गेन को अनाउंस किया गया है। और रिसेंटली तो ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या ये USA की एक ये यूनिवर्सिटी है, ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रन कर रही है छोटे लेवल पे। तो इन्होंने भी वहाँ पे USA में भी ये अनाउंस किया था कि हमारे नेट एनर्जी गेन आ चुका है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन विल चैलेंजिंग द रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है, वही चीज मैंने बोला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी हैज बीन इंक्रीज्ड above that required initiate process guide create artificial sun, that is tokamak।
ये देख लो, ये टोकामक अपीयर होना चाहिए था, जेट अपीयर होना चाहिए था, आईटीआर अपीयर होना चाहिए था। एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको आपको इसकी सब्सटेंशियल नॉलेज है। यूज सबस्टांस, ये जो है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करते हैं। एडवांटेज नंबर 1 ये जो है क्लीन फ्यूल है ना। इससे आपकी रेडिएशन उतनी ज्यादा जो आपके फ्यूजन से निकलती है वो आपके फ्यूजन से नहीं निकलती उतनी ज्यादा। तो ये दिस इज अ मोर क्लीनर एनर्जी एंड इट इज अवेलेबल एबंडेंटली। हाइड्रोजन आप पानी से निकाल लो, एबंडेंट आपकी जो है अवेलेबिलिटी है ना। ये सस्ती भी है और फ्यूचर एनर्जी है, ठीक है। ये फ्यूचर एनर्जी और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे निकलती है, तो जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है उसे फुलफिल किया जा सकता है इसमें, राइट। तो देखो क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी वही चीज है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, सस्टेनेबल प्रोसेस, लेस न्यूक्लियर वेस्ट वही चीज है ना, एंड इक्विवेलेंट टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड विद इन द सन। ये एक अच्छी बात है इन्होंने लिखी कि सन के अंदर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उतनी इससे भी होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हार्नेस्ड अक्रॉस वेरियस फील्ड, कि इसमें जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज होगी वो अदर फील्ड्स में भी यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है ना, पावर्स मोबिलिटी फॉर द डिस्टेंस, मेडिसिन, इसमें भी आपका डायग्नोसिस में यूज हो सकता है। डिफेंस, न्यूक्लियर ट्रायड, आईएनएस अरिहंत, ये ऐसे ही डाल दिया इन्होंने। हालांकि अभी तक हाइड्रोजन जो बॉम्ब है, ठीक है, उसका कहीं डिफेंस में उतना प्रोमिनेंट यूज नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख दिया न्यूक्लियर ट्रायड। स्पेस एक्सप्लोरेशन, लाइट वेट, यस ये इंपॉर्टेंट बात है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है स्पेशली, ठीक है ना। ये फ्यूजन एनर्जी, इसका बड़ा यूज है अगर आपको लंबे स्पेस मिशन भेजने हैं, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें इनका यूज है। बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। नंबर 1 साइंटिफिक लिमिटेशंस है, नंबर 2 फाइनेंशियल लिमिटेशन है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है, एंड देन इसके एक और लिमिटेशन है, वो ये है कि भैया इसका जो अगर मिलिट्री यूज होना लग गया, ठीक है, सिविल यूज से अगर ये मिलिट्री यूज होना लग गया तो भैया ये विल ब्रिंग डिवास्टेशन। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डिफिकल्ट टू हार्नेस द एनर्जी, रिक्वायर्स ह्यूज आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। वही चीज कि लैक ऑफ, हाँ मतलब पहले आपको गर्म करना पड़ेगा, जो प्लाज्मा है उसे इतना गर्म करना पड़ेगा कि बाहर से आपको इतनी ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, है ना। लैक ऑफ, ये क्या है, स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन, वही चीज उन्होंने लिखी कि रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वही सब चीजें जो हमने लिखा ऊपर, ठीक है। ऑपोजिशन बाय पीपल अगेंस्ट, ये क्या है, ये अगेंस्ट जैतपुर पावर प्लांट। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि जैतपुर जो आपके महाराष्ट्र में लग रहा है, इसमें कोई लोगों ने कोई है ना वो किया कि नहीं। लैंड एक्विजिशन, ये भी एक इशू है। न्यूक्लियर वेस्ट, डिजास्टर्स, फुकुशिमा एटसेट्रा, हालांकि इससे उतना न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता, लेकिन फिर भी डाल दिया इन्होंने। हेंस नीड इज बेटर ओवरसाइट, R&D फाइनेंसिंग टू एक्सप्लोर सनराइज सेक्टर फॉर फ्यूचर एनर्जी, सीधी बात, क्लियर। अब देखो इसमें हम उतना वो नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो सीधे देखते हैं क्वेश्चन और फिर चेक करते हैं इन्होंने क्या आंसर इसका ले। देखो रिवीजन हो रहा है, साथ साथ में रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना साथ साथ में इन चीजों का। कीपिंग इन व्यू, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इन व्यू रिसेंट अमेंडमेंट एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वाओ वाह वाह वाह। द इन टैकलिंग द मीनिंग्स ऑफ, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, तो एग्जामिन करनी है भाई। रीसेंट अमेंडमेंट इसके पढ़ लेना, पीएमएलए का जो है रीसेंट अमेंडमेंट हुए थे, वो ये कुछ एक आपके प्रेडिकेट ऑफेंसेस एटसेट्रा, इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रेडिकेट ऑफेंसेस। इनफैक्ट अब जो है अब एक प्रोविजन लाया गया है कि जो बयान लेगा ना, ईडी जो बयान लेगा वो पुलिस के बयान के इक्वल नहीं होगा, तो उसे एविडेंस माना जाएगा। ईडी ने जो बयान रिकॉर्ड किया है उसे एविडेंस माना जाएगा। पुलिस के बयान को एविडेंस नहीं माना जाता है कोर्ट में, है ना। कोर्ट में जो बयान दिया जाता है उसे एविडेंस माना जाता है, लेकिन ईडी को पुलिस नहीं मानता है, ये अमेंडमेंट, समझ रहे हो। तो ऐसी कई चीजें हैं और ईडी को बहुत ज्यादा इसमें पावर्स दी गई है। तो वही वही एक बार मुझे भी वो रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इस पे नोट्स बनाए हुए हैं, अच्छे नोट्स, आप भी एक बार इसे चेक कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू इलीगली रूटिंग द मनी फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, एक तरीके से व्हाइट वॉशिंग ऑफ द मनी, वही सब चीजें। इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, लेयरिंग, ये सब चीजें। शेल कंपनी, ठीक है, हवाला ट्रांजैक्शन, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं। अच्छी फिगर इन्होंने बनाई, यहाँ पे देखो इन्हें स्टार मिलना चाहिए कि रीसेंट अमेंडमेंट टू पीएमएलए। देखो प्रोविजंस क्या है, एनहांस्ड पावर ऑफ एनफोर्समेंट, इन्हें भी इन्होंने शायद इन्हें भी नहीं पता कि क्या पावर एनहांस हुई, बस बता दिया पावर ऑफ एनहांस्ड पावर। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज्ड, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया खुद को खुद को सही साबित करने का प्रूफ अब किसे देना पड़ेगा, एक्यूज्ड को। पहले ईडी को साबित करना पड़ता था कि हाँ ये आदमी गलत है, अब
अक्यूज्ड को ये साबित करना पड़ेगा कि नो आई एम नॉट गिल्टी। देन FIR इक्विवेलेंट टू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ओके। एंड स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, वही सब बातें हैं, लेकिन इन्होंने वो सब चीजें मेंशन नहीं करी कि प्रेडिकेट ऑफेंस को यहाँ डिफाइन किया गया है और क्या चीज है कि जो ईडी की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एविडेंस का दर्जा दिया गया है, राइट। देन आगे कि द अमेंडमेंट इज एफिशिएंट इन टेकिंग, ओके। सो एफिशिएंसी एस्पेक्ट को इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू बी टेकन बाय इमीडिएटली, ईडी इमीडिएटली नहीं, एक्चुअली ये इमीडिएटली नहीं होता है, ये 6 महीने का इसमें गैप मिलता है ना। अगर लॉ अगर कोई कर रहा है उन्हें मालूम है 6 महीने के गैप के अंदर अगर ईडी के जो कोर्ट है, ठीक है, जो स्पेशल कोर्ट है, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ इस प्रोसीड ऑफ क्राइम को आप जो है कन्फिस्केट करेंगे तो कन्फिस्केशन होगी, अगर नहीं किया तो वो वापस चला जाएगा उस बंदे के पास, समझ रहे हो, ये प्रोविजन है। देन मनी लॉन्ड्रिंग कंसीडर्ड एज ए स्टैंड अलोन क्राइम, सीधी बात लिख दी है इसमें, ठीक है। पावर्स ऑफ ईडी एनहांस टू एंश्योर स्ट्रिंजेंट क्रैकडाउन, सिंपल सा है ना, वही जो ऊपर लिखा वही नीचे। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फेवर्ड, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, ठीक है, अपनी जजमेंट में फेवर किया है इस अमेंडमेंट को कि हाँ ये अमेंडमेंट सही है, वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक अच्छी बात है। आई थिंक मनोहर लाल शर्मा नहीं, पता नहीं कौन सा केस था, मैं केस का नाम भूल गया, बट देयर वाज ए स्पेशल केस ऑन दिस, ठीक है, वो भी याद रख लेना। अमेंडमेंट इज चैलेंज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है, एफिकेसी ऑफ अमेंडमेंट इज चैलेंज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। नंबर 1 बर्डन ऑफ प्रूफ पे सीधा लिख दिया कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि भैया इंडिविजुअल को स्टेट को रॉन्ग साबित करवाना पड़ रहा है, पूरी स्टेट की मशीनरी को। मेक्स इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस इटसेल्फ अ पनिशमेंट, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। ईडी गिवन पुलिस पावर्स एंड मोर देन पुलिस पावर्स एक्चुअली, ठीक है, जो पावर पुलिस के पास भी नहीं है वो भी दी गई है। गिवन ईडी, ये क्या है, टेरेनिकल पावर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज, एंड इम्पोर्टेंटली जो पीएमएलए का जो कन्विक्शन रेट है ना, जब भी आपसे किसी भी इस तरीके के एक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए, कन्विक्शन रेट जरूर लिख लेना कि लो कन्विक्शन रेट है, कितना लो याद मत रखना, सीधा लिख दो 2% रेट है, 3% रेट है, बहुत कम कन्विक्शन रेट है एक्चुअल में ईडी के अंडर, आई थिंक 2% से भी कम है, ठीक है, इनका जो कन्विक्शन रेट है पीएमएलए का, बहुत कम कन्विक्शन रेट है पीएमएलए में, राइट। सो ये एक बड़ा इशू है, सीबीआई पे भी अगर क्रिटिसिज्म लिखना हो, लो कन्विक्शन रेट, राइट, ये बहुत कम है, ठीक है। पास एज मनी बिल, वही सब चीजें, हालांकि इससे तो फिर ठीक है चैलेंज किया भी गया था, लेकिन वही हो गया। वे फॉरवर्ड क्या है, बैलेंस नीडेड बिटवीन राइट्स ऑफ इनोसेंस एंड क्रैकडाउन ऑन गिल्टी, ओके, दिस इज वेरी गुड, ये यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है कि बैलेंस इज नीडेड, एंड ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी टू बी अप्लाइड टू ईडी, ओके, एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन विद FATF, इंटरपोल, SDG 17 एटसेट्रा, सीधी बात, टू कर्ब मीनेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये हो गया इनका कंक्लूजन। बहुत सिंपल सा भाई आंसर लिख रहे हैं, और देखो आंसर की खास बात ये होती है कि आप कितने सिंप्लिसिटी के साथ इसे पढ़ पा रहे हैं, इनके पॉइंट्स को ले पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ टॉपर्स, आई होप इससे रिवीजन, ठीक है, अगर आंसर राइटिंग भी बेहतर ना हो रही हो, कम से कम रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है, अपनी राय देते रहें, and take care, bye bye, you can join the telegram channel, link is given in the description, as always, love you all.